देवता और राक्षसों ने एक साथ काम करके क्षीर सागर मंथन किया और उससे निकलने वाले अमर जीवन का अमृत राक्षसों के हाथों में जाने से रोकने के लिए भगवान श्री महाविष्णु ने मोहिनी के रूप में इस ब्रह्मांड में एक सुंदर महिला की सृष्टि की। उस मोहिनी की सुंदरता को देखकर ना सिर्फ राक्षस बल्कि देवता भी मंत्रमुग्ध हो गए। साक्षात भगवान ब्रह्मा ने स्वयं इस सृष्टि में इतनी सुंदर महिला की कभी रचना नहीं की थी, लेकिन अब उन्होंने मोहिनी से भी अधिक सुंदर स्त्री का इस सृष्टि में रचना करने का निर्णय लिया। और फिर जो सुंदर स्त्री इस सृष्टि में आई वो थी अहिल्या। भगवान ब्रह्मा ने अपनी बेटी अहिल्या की देखभाल का कार्यभार महातपस्वी ऋषि गौतम महर्षि को दिया। उसके बाद गौतम के आश्रम में रहते हुए उसे ज्ञान और विद्या प्राप्त हुई। ब्रह्मांड में अत्यंत सुंदर युवती के रूप में विकसित हुई अहिल्या। जवान हो चुकी अहिल्या भगवान ब्रह्मा के पास लाई गई और योग्य वर तलाश कर अहिल्या का विवाह करवाने के लिए गौतम महर्षि ने भगवान ब्रह्मा को सलाह दी। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि गौतम महर्षि से योग्य वर अहिल्या के लिए कोई नहीं हो सकता, और इस तरह गौतम महर्षि और अहिल्या का विवाह हो गया। इस दौरान अहिल्या को पाने का प्रण कई देवता और कई दुराचारी कर चुके थे। इनमें काफी समय बाद केवल भगवान इंद्र ही सफल हुए। एक दिन जब गौतम महर्षि नदी में स्नान करने के लिए गए, तब इंद्रदेव ने गौतम महर्षि के रूप में अहिल्या के साथ शारीरिक संबंध बनाए। अपने काम को अंजाम देने के बाद आश्रम से निकलते वक्त गौतम महर्षि के द्वारा भगवान इंद्र पकड़े जाते हैं और उन्हें तुरंत पाप का एहसास होता है। गौतम क्रोधित हो जाते हैं और भगवान इंद्र को श्राप दे देते हैं। फिर महर्षि गौतम उसी आवेश में अहिल्या की ओर मुड़ते हैं और उसे उस कुकर्म के लिए कोसते हैं, जिससे अहिल्या की सुंदरता खत्म हो जाती है। फिर महर्षि गौतम अहिल्या को एक मूर्ति में बदल जाने का